नमस्कार, सुपरफास्ट खबरें देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं पूजा कवियागुमा। एक नजर खबरों की तरफ। पीएम मोदी की आज सुरक्षा में बड़ी चूक हो गई है। उनकी पंजाब की फिरोजपुर में बड़ी रैली होनी थी, लेकिन प्रदर्शन कर रहे किसानों ने सड़क पर ही उनके काफिलों को रोक दिया। प्रधानमंत्री इस घटना से खासा नाराज दिखे। उन्होंने सीएम चन्नी पर निशाना साधते हुए कहा कि अपने सीएम को थैंक्स कहना कि मैं भटिंडा एयरपोर्ट जिंदा लौट पाया। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जब भटिंडा एयरपोर्ट पर वापस लौट रहे थे, तब उन्होंने अधिकारियों को ये संदेश दिया था कि अब गृह मंत्रालय ने भी इसे पीएम की सुरक्षा में बड़ी चूक माना है और पंजाब सरकार से एक विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। प्रधानमंत्री मोदी पंजाब में 42,770 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत की कई विकास परियोजना का शिलान्यास करने वाले थे। इस दौरान प्रधानमंत्री दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे, अमृतसर ऊना खंड को 4 लेन में परिवर्तित करने और कपूरथला और होशियारपुर में 2 नए चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना संबंधी परियोजनाओं की आधारशिला रखा जाना था। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ के दौरान एक पाकिस्तानी समेत 3 आतंकियों को बुधवार की सुबह मार गिराया। मारे गए तीनों आतंकी जैश ए मोहम्मद के सदस्य थे। इनके पास से हथियार और विस्फोटक बरामद किया गया है। कश्मीर के आईजी विजय कुमार ने बताया कि पुलवामा के चांदगांव में मुठभेड़ के दौरान जैश के 3 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। इनमें से एक पाकिस्तान के नागरिक भी बताया गया। इनके पास से 2 M4 कार्बनाइज, एक AK-47 राइफल और अन्य विस्फोटक बरामद किए गए हैं। इससे पहले कश्मीर जोन पुलिस ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि सुरक्षा बलों ने चांदगांव में घेराबंदी कर तलाशी अभियान शुरू किया। आतंकियों को सरेंडर करने के लिए कहा गया था, लेकिन उनके नहीं मानने पर मुठभेड़ शुरू हुई। महाराष्ट्र पुलिस की एक टीम ने मंगलवार को रायपुर सेंट्रल जेल से कालीचरण को महाराष्ट्र लेकर रवाना हो गई। 2 गाड़ियों में करीब 1 दर्जन पुलिस बल के साथ कालीचरण को पुलिस रायपुर ले गई। इसमें छत्तीसगढ़ पुलिस की गाड़ियां बॉर्डर क्रॉस कराने के साथ गई थी। कालीचरण को पुणे की जिला कोर्ट में 6 जनवरी को महाराष्ट्र पुलिस पेश करेगी। इसके लिए रायपुर कोर्ट से ट्रांजिट रिमांड मिली है। पिछले 5 दिनों से खड़क थाना महाराष्ट्र की एक टीम रायपुर में डेरा जमाए हुई थी। कालीचरण को लेके जाने के लिए कोर्ट के चक्कर काट रही थी। मंगलवार को मजिस्ट्रेट भूपेंद्र कुमार वासनीकर की कोर्ट ने महाराष्ट्र पुलिस की अर्जी पर सुनवाई हुई थी। इसके बाद कोर्ट ने कालीचरण को ट्रांजिट रिमांड पर भेज दिया और अब 13 जनवरी के पहले महाराष्ट्र पुलिस कालीचरण फिर से रायपुर लेकर आएगी। देश में जानलेवा कोरोना वायरस महामारी की रफ्तार बेकाबू हो रही है। साथ ही कोरोना के सबसे खतरनाक वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले भी तेजी से बढ़ रहे हैं। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 58,057 नए केस सामने आए हैं। वहीं 534 लोगों की मौत भी हो गई। देश में अब तक कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के 2135 मामले सामने आ चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक देश में अब एक्टिव मामलों की संख्या बढ़कर 2,14,004 हो गई है। वहीं इस महामारी से जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 4,82,551 हो गई है। आंकड़ों के मुताबिक कल 15,389 लोग ठीक हुए थे, जिसके बाद अभी तक 3,43,21,803 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। देश में अब तक ओमिक्रॉन वेरिएंट से 2135 लोग संक्रमित हो चुके हैं। देश में इस वेरिएंट से संक्रमित राज्यों की संख्या 24 हो गई है। कोरोना ने पूरी दुनिया में कोहराम मचाया हुआ है। भारत में भी एक बार फिर से कोविड-19 के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। खासतौर पर महाराष्ट्र राज्य में ये जानलेवा बीमारी अपना कहर सबसे ज्यादा बरपा रही है। यहाँ आम आदमी ही नहीं, फिल्मी नगरी के सितारों और वीआईपी नेताओं को भी कोरोना अपनी चपेट में ले रहा है। वीआईपी नेता कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। देश में जानलेवा कोरोना वायरस का कहर बढ़ता जा रहा है। कोरोना वायरस के सबसे खतरनाक वेरिएंट ओमिक्रॉन ने देश के तमाम राज्यों को चिंता में डाल दिया है। दिल्ली समेत कई राज्यों में पाबंदियां बढ़ा दी गई हैं। दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू लग चुका है। कई और राज्यों में भी जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, उधर लॉकडाउन लगने के आसार दिख रहे हैं। इधर बारिश के चलते राजधानी में काफी लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। दिल्ली में ठंड और प्रदूषण का सितम जारी है। इस बीच आसमान में कोहरा छाया हुआ है। दिल्ली में प्रदूषण और कोहरे की धुंध के कारण सड़कों पर विजिबिलिटी काफी कम है। वहीं मौसम विभाग ने पहले ही दिल्ली में बारिश होने की संभावना व्यक्त की। सुबह से ही हल्की बारिश भी हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली, एनसीआर, गाजियाबाद, दादरी, ग्रेटर नोएडा, गुरुग्राम, फरीदाबाद में अगले कुछ घंटों तक
बारिश की संभावना है। आईएमडी के पूर्वानुमान के अनुसार दिल्ली में 5 जनवरी को न्यूनतम तापमान 11 डिग्री जबकि अधिकतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। वहीं कोहरे और ठंड के बीच दिल्ली में 9 जनवरी तक हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां जारी रहने की संभावना है। राष्ट्रीय राजधानी में बीते दिन यानी मंगलवार को न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। कानपुर में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के कार्यक्रम के दौरान विवाद हो गया। वीवीआईपी दीर्घा में बैठने को लेकर आपस में बीजेपी कार्यकर्ता भिड़ गए। बता दें कि इस दौरान मंडल अध्यक्ष और जिले के पदाधिकारियों के बीच नोकझोंक तक हो गई। इधर 3 दिनों से लापता हुए किशोर का सुराग न मिलने पर आक्रोशित परिजनों ने ग्रामीणों के सहयोग से मेडिकल कॉलेज के पास सिरबा कन्नौज सड़क पर जाम लगाकर प्रदर्शन किया। पुलिस पर लापरवाही बरतने का आरोप है। दरअसल अपहरण हो जाने के बाद भी पुलिस 3 दिन के बाद कोई ठोस नतीजे पर नहीं पहुंची, जिसके बाद पुलिस ने परिजनों को शांत करवाया। बुलंदशहर में विधानसभा चुनाव से पहले अवैध असलों का खेल खुलासा हुआ है। पुलिस ने 150 से अधिक अवैध तमंचे बरामद किए हैं। साथ ही 2 सौदागर को भी गिरफ्तार किया गया है। इसी के साथ ही तमंचा बनाने में मददगार उपकरण भी पुलिस ने बरामद किए। उत्तर प्रदेश के बांदा जनपद में आज कांग्रेसियों के द्वारा 8 सूत्रीय मांगों को लेकर जिलाधिकारी के माध्यम से महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन के माध्यम से बताया गया कि उत्तर प्रदेश में सहारा और पल्स कंपनियों ने करोड़ों लोगों का पैसा आरडी, एफडी और अन्य योजनाओं में भारी मुनाफे का लालच देकर जमा करवाया, लेकिन लोगों का पैसा इन कंपनी में फंसा हुआ है। प्रदेश के लोगों के साथ किए गए इस लूट खसोट के सारे मामले बताते हुए कांग्रेसियों ने ज्ञापन सौंपा। रामपुर में एक युवक को कुत्ते के काटने पर किसी ने उसका इलाज नहीं कराया और न ही उसे रेबीज का इंजेक्शन लगवाया, लेकिन उसकी मौत हो जाने के बाद उसके संपर्क में आए लोगों में वहम के चलते छुआछूत की बीमारी मानते हुए कुत्ते के काटने के इंजेक्शन लगवाने की होड़ मच गई। लोगों में भ्रम फैल गया है कि मृतक और उसके परिजनों के संपर्क में जो भी आया है वो जिंदा नहीं बच पाएगा। इस भय के चलते बिलासपुर के अस्पताल में अब तक 20 लोग रेबीज का इंजेक्शन लगवा चुके हैं। आजमगढ़ के गंभीरपुर थाना के कोहरोड़ा गांव में नदी के किनारे युवक का शव मिला, जिसके बाद मामले में पुलिस ने 24 घंटे के भीतर खुलासा कर मृतक के 3 साथियों को ही गिरफ्तार किया। शराब के नशे में विवाद हो गया, जिसके बाद तीनों ने युवक की हत्या कर तीनों आरोपित झारखंड निवासी है। बरेली में मैराथन दौड़ में हुए हादसे में डीएम ने जांच बिठाई, जिस पर जिलाधिकारी मानवेंद्र सिंह ने सिटी मजिस्ट्रेट को पूरे मामले की जांच कर शाम तक रिपोर्ट देने को कहा। जांच के बाद दोषी पाए जाने पर एफआईआर हो सकती है। बीते दिन कांग्रेस द्वारा आयोजित मैराथन दौड़ में अव्यवस्था के चलते भगदड़ मच गई थी। जनपद में समाजवादी युवा जन सभा की 11 जनवरी से साइकिल यात्रा और जन चौपाल के माध्यम से जनता के बीच पहुंचेगी, जहां साइकिल यात्रा में महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार का मुद्दा प्रमुखता से उठाया जाएगा। साथ ही वर्तमान में बीजेपी सरकार के द्वारा किए गए वादे धरातल में कितने पूरे हुए हैं, इसको भी जनता के सामने बताने की कोशिश की जाएगी। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में कांग्रेस नेत्री और उनके नाबालिग बेटे ने ट्रैफिक दरोगा अजय सिंह को पीट दिया। हाथापाई तक हो गई। गोलघर के कचहरी चौक पर 1 घंटे तक पुलिसकर्मियों से दोनों की हाथापाई होती रही। लात घूंसे तक चले। नेत्री और उसका बेटा लगातार पुलिस वालों को गाली गलौज देता रहा, जिसके बाद लोगों की भीड़ जुटने के बाद यातायात निरीक्षक महिला पुलिसकर्मियों के सहयोग से नेत्री और उसके बेटे को कैंट में ले गए। जटेपुर उत्तरी की रहने वाली रेणु यादव नाम की एक महिला जिलाधिकारी कार्यालय पहुंची, जहां कार्यालय के बाहर उसने सल्फास की गोली खा ली। उसकी हालत बिगड़ती देख जिलाधिकारी कार्यालय पर मौजूद कर्मचारियों ने पुलिस को सूचित किया। मौके पर पहुंची इंचार्ज नगर निगम ने उसे इलाज कराकर चिकित्सालय इमरजेंसी में भेजा। डॉक्टरों ने उसके बाद इलाज के बाद उसे जनरल वार्ड में भर्ती किया। उत्तर प्रदेश की जूनियर हॉकी टीम के खिलाड़ियों का लखनऊ में सम्मान किया गया। राजधानी केडी सिंह बाबू स्टेडियम में खेल निदेशक आरपी सिंह और यूपी हॉकी के उपाध्यक्ष विनय राय की जूनियर टीम के खिलाड़ियों का स्वागत किया और उनकी यादगार सफलता पर बधाई दी। खिलाड़ियों ने उत्तर प्रदेश के चंडीगढ़ को फाइनल मुकाबले में 3-1 से हराकर 11वीं जूनियर राष्ट्रीय पुरुष हॉकी चैंपियनशिप जीती है। यूपी के कौशाम्बी जिले में कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल नंदी 8 जनवरी को कानपुर में होने वाले आगाज 2022 के लिए व्यापारियों को निमंत्रण देने कौशाम्बी पहुंचे। उन्होंने
असूजा, सैनी, भरवारी और मनौरी में व्यापारियों को आगाज 2022 में शामिल होने का न्योता दिया। वहीं मीडिया के एक सवाल पर मंत्री ने सपा मुखिया पर अभद्र टिप्पणी कर डाली। सहारा इंडिया बैंक में जमा करने वाले निवेशकों के हक को लेकर बाराबंकी जिले में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। सहारा इंडिया बैंक निवेशकों के साथ जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने डीएम को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। इस दौरान बाराबंकी जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहम्मद मोहसिन ने कहा कि सहारा इंडिया निवेशकों का करोड़ों रुपए दबाकर बैठी है। निवेशकों के हक के लिए कांग्रेस आर पार की लड़ाई लड़ेगी। हमीरपुर से एक ऐसा मामला सामने आया है जहां बच्चों की खुशी के लिए गांव में गुड्डे गुड़िया की अनोखी शादी का आयोजन हुआ, जिसमें पूरे रस्म रिवाज के साथ शादी को संपन्न किया गया। बच्चों के साथ साथ पूरे गांव के बड़ों ने भी शादी का जमकर लुत्फ उठाया। वहीं संस्कृति के अनुसार मनोरंजन के लिए वैवाहिक कार्यक्रम किया गया। यूपी के कौशाम्बी जिले के चायल विधानसभा के महर्षि दयानंद बालिका इंटर कॉलेज मनोरी में व्यापारी संवाद महासम्मेलन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल नंदी पहुंचे, जहां उनके साथ में चायल के विधायक संजय गुप्ता मौजूद रहे। वही कार्यक्रम स्थल पर मंच पर विधायक के चढ़ने पर व्यापारियों ने धक्का देकर धकेल दिया, जिससे विधायक गिरते गिरते बचे। इसका विरोध विधायक के समर्थकों के द्वारा किया गया। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर जिला कांग्रेस और शहर कांग्रेस कमेटी बुलंदशहर ने निवेशकों के डूब रही रकम को लेकर धरना प्रदर्शन किया। साथ ही अतिरिक्त उप जिलाधिकारी बुलंदशहर मधुमिता को ज्ञापन भी दिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता शिवपाल सिंह ने की है और संचालन आदर्श देव शर्मा ने किया। कांग्रेस की जिला अध्यक्ष शिवपाल सिंह ने कहा कि सहारा, पर्ल और कई कंपनियां लोगों के निवेश की धनराशि को वापस नहीं कर रही है। हरदोई के जिलाधिकारी अविनाश कुमार ने बताया कि हरदोई जनपद से कुल 109 गौ संरक्षक केंद्रों में 13,000 सहभागिता योजना के अंतर्गत 3,000 पशुओं को संरक्षित किया जा चुका है। इस तरह से कुल 16,000 पशुओं को संरक्षित किया गया। इसके अलावा जहां से भी छुट्टा पशुओं की शिकायत आती है, वहां पर टीम बनाकर उनको पकड़कर संबंधित गौ आश्रय स्थलों पर भेजा जा रहा है। पिछले 2 दिन के अंदर लगभग 300 पशुओं को ग्रामीणों से प्राप्त करने की सूचना पर संरक्षित किया जा चुका है। बाराबंकी जिले में किसान यूनियन के कार्यकर्ता नाराज है। पिछले कई दिनों से किसान अपनी ट्रॉली पर धान लादकर जिले के गन्ना कार्यालय परिसर में धरना दे रहे हैं। तो वहीं किसानों का आरोप है कि केंद्रों पर धांधली करते हुए किसानों के बजाय बिचौलियों का धान खरीदा जा रहा है। किसान दर दर की ठोकर खाने को विवश है और किसानों को एसडीएम ने लखनऊ जाने की नसीहत दे दी है। कैबिनेट मंत्री के विवादित बयान पर सपा की कड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। मैनपुरी में बीजेपी के कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल नंदी द्वारा बयान पर मैनपुरी के सपा सदर विधायक राजकुमार यादव ने पलटवार करते हुए आज गैर मर्यादित बयान दिया। उन्होंने नंदगोपाल नंदी द्वारा दिए गए बयान पर कहा कि अखिलेश यादव संस्कारी पिता के संस्कारी पुत्र हैं और जो मंत्री ने कहा, मुझे लगता है कि उसका डीएनए कराना पड़ेगा कि वो किस प्रजाति का है। कन्नौज से सड़क हादसे की खबर सामने आई है, जहां सड़क पार कर रहे बुजुर्ग को ट्रक ने रौंद दिया, जिससे 60 वर्षीय बुजुर्ग कालीचरण की मौके पर ही मौत हो गई। गुरसरायगंज कोतवाली क्षेत्र के खोंडेदेवर गांव के पास यह हादसा बताया जा रहा है, जहां हादसे के बाद मृतक के घर में कोहराम मच गया। जनपद सिद्धार्थनगर में आज किसान काफी खुश नजर आए। उनकी खुशी की वजह रबी की फसल में घना कोहरा, जिससे किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। दरअसल शीतलहर की वजह से गेहूं की फसल अच्छी पैदावार हो रही है। किसानों का कहना है कि जब तक शीतलहर नहीं होगी तब तक गेहूं की फसल बढ़िया पैदा नहीं हो पाएगी और इस समय जनपद सिद्धार्थनगर में शीतलहर का प्रकोप अपनी चरम सीमा पर है। हमीरपुर जिले में उपभोक्ता का रुपया मारकर भागी हुई बीमा कंपनियों के एजेंट उपभोक्ताओं की वसूली से परेशान होकर कलेक्ट्रेट में धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। जिले में कई कंपनी लोगों को मारकर भाग गई है। पॉलिसी लेने वाले उपभोक्ता कंपनी एजेंटों से रुपए की मांग कर रहे हैं। ऐसे में कंपनी एजेंटों के साथ कांग्रेस ने भी धरना प्रदर्शन शुरू किया। मैनपुरी में सरकारी राशन की दुकानों पर घटिया नमक दिए जाने का मामला सामने आया है। दरअसल ये नमक पानी में नहीं घुल रहा है, सब्जी में डालने पर सब्जी खराब हो रही है, जिसे लेकर राशन कार्ड धारकों का कहना है कि नमक खराब होने के कारण उन्हें इस्तेमाल नहीं किया जा रहा और नमक की अब सैंपलिंग की जाएगी, जिसके बाद उच्च अधिकारियों से इसके लेकर जवाब मांगा गया। संगम नगरी प्रयागराज में प्रो राजेंद्र सिंह रज्जू भैया राज्य विश्वविद्यालय का चतुर्थ दीक्षांत समारोह आयोजित हुआ, जिसमें बतौर कुलाधिपति राज्यपाल आनंदीबेन पटेल 132 मेधावियों को विभिन्न पदकों से पुरस्कार किया गया। उन्होंने मेधावी छात्र छात्राओं को स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक वितरित किए।
जनपद सहारनपुर के देवबंद में एटीएस कमांडो ट्रेनिंग सेंटर के शिलान्यास कार्यक्रम स्थल पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे, जहां पर उन्होंने एटीएस ट्रेनिंग सेंटर का शिलान्यास किया और अपने संबोधन में कहा कि प्रदेश में स्मार्टफोन और टैबलेट वितरण के सभी विद्यार्थी स्मार्ट युवा हैं। इस दौरान कार्यक्रम स्थल पर समर्थकों की भारी भीड़ देखने को मिली। कुशीनगर में एसटीएफ को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां पर एसटीएफ की टीम ने लगभग 50 लाख की कीमत का 210 क्विंटल अवैध गांजा बरामद किया। वहीं एक अभियुक्त को मौके से वो फरार हो गया। दोनों अभियुक्त मैनपुरी के निवासी हैं। दोनों कंटेनर से लादकर NH 28 के रास्ते से गांजा बिहार ले जा रहे थे। चरखी दादरी शहर के राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में अरावली पावर कंपनी के सौजन्य से वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों के लिए सहायक उपकरण के लिए प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें दादरी जिले के वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों ने हिस्सा लिया। दादरी में आयोजित प्रशिक्षण शिविर में वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों की संख्या काफी तादाद में रही। इधर पानीपत के समालखा में लूट के इरादे से की गई व्यापारी की हत्या के मामले में मार्केट के सभी व्यापारी सड़कों पर उतरे हैं, जिसके चलते गुस्साए व्यापारियों ने NH 44 को जाम कर दिया, साथ ही अपनी दुकान को बंद रखा। व्यापारियों द्वारा लगातार आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। वहीं इस रोष के चलते सभी व्यापारियों ने समालखा के बाजार बंद किए। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर चरखी दादरी प्रशासन अलर्ट नजर आ रहा है, जहां पुलिस के माध्यम से आमजन को जागरूक किया जा रहा है और मास्क न पहनने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें चालान काटे जा रहे हैं। तो स्वास्थ्य विभाग ने भी 15 से 18 साल के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन अभियान चलाया हुआ है और कैंप लगाकर वैक्सीन दी जा रही है। देश भर में सोमवार से 15 से 18 वर्ष आयु के किशोरों को वैक्सीन लगाई जा रही है। सिरसा के F ब्लॉक स्थित नागरिक अस्पताल समेत 11 केंद्रों पर टीकाकरण अभियान शुरू हो गया है। पिछले दिन काफी कम संख्या में किशोर टीकाकरण के लिए पहुंचे। वैक्सीन लगवाने आने वाले किशोरों को पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। केंद्रों में भी रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। रजिस्ट्रेशन के बाद टीकाकरण किया जा रहा है। विधायक नैना सिंह चौटाला ने कहा कि लड़कियों को प्रोत्साहन दिया जाए तो वो हर मंजिल को आसानी से पार कर लेती हैं। दादरी जिला प्रशासन की ओर से रेड क्रॉस सोसाइटी तत्वाधान में अंत्योदय परिवारों की बेटियों को फ्री ड्राइविंग ट्रेनिंग दिलवाने का शुभारंभ किया गया। ऐसे में लोहारू रोड पर वाटिका के सामने कारें चला रही प्रशिक्षकों महिला चालकों को हरी झंडी दिखाकर विधायक नैना सिंह ने रवाना किया। पीएम मोदी की रैली में जा रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं को अमृतसर टोल प्लाजा पर किसानों ने रोक दिया। 3 कृषि कानूनों की वापसी के बाद किसानों ने अपना धरना प्रदर्शन वापस ले लिया। इसके बावजूद प्रधानमंत्री की रैली में जाने से रोके जाने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं में नाराजगी है। पंजाब में कोरोना से एक बार फिर से अपने पैर पसारने शुरू हो गए हैं, जिसके बाद पंजाब में नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया है। वहीं अमृतसर में डिप्टी कमिश्नर गुरप्रीत सिंह खैराने ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान गुरु नगरी में रहने वाले गाइडलाइंस जारी कर दी है। अमृतसर में डॉक्टर नवजोत कौर सिद्धू ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि महिला सशक्तिकरण को लेकर प्रियंका गांधी द्वारा ये मुहिम चलाई गई है। स्टेट और हर जिले में प्रधान और शहरी प्रधान नियुक्त किए गए हैं और इससे महिलाओं को सशक्तिकरण भी मिलेगा। वहीं नवजोत कौर सिद्धू ने कहा कि नवजोत सिंह सिद्धू का कांग्रेस के साथ किसी तरह का भी कोई काटो कलेश नहीं है। रंधावा, चन्नी और सिद्धू इकट्ठे हैं। पिछले दिनों जिला कपूरथला के हल्का सुल्तानपुर लोधी में बटाला में कांग्रेस पार्टी की रैली में पंजाब कांग्रेस प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू ने पंजाब पुलिस की शान के खिलाफ टिप्पणी करते हुए पंजाब पुलिस के मनोबल को ठेस पहुंचाई थी, जिसको लेकर एकता पार्टी प्रधान गुरमीत लाल की प्रधानगी में पार्टी नेताओं ने पंजाब कांग्रेस प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ रोष व्यक्त किया। देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय मेडल प्राप्त कर चुकी डेफ एंड डेब चैंपियन अब अपने खेल को छोड़ने का मन बना चुकी है। मलिका हांडा पिछले लगभग 3 से 4 साल से पंजाब सरकार के वादों से खफा है। मलिका हांडा को ये वादा किया गया था कि उसको नौकरी देंगे और नकदी इनाम भी मिलेगा, लेकिन बीते दिन तक इसका गुस्सा फूट पड़ा और पंजाब सरकार से पूछा कि उनका वादा जो किया था वो कहाँ है। चलिए, सुपरफास्ट खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।